तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2021 में आई वेब सीरीज रेको। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। इस सीरीज में 4 एपिसोड्स हैं जिनमें हर एपिसोड में अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं। इस वीडियो में मैंने एपिसोड 1 को एक्सप्लेन किया है जिसका टाइटल है फॉरगेट मी नॉट। मैं बाकी के भी एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले एपिसोड्स आप तक पहुंच जाएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रिया होता है। वो एक बंदे से मिलती है जिसका नाम इप्सित नायर होता है। रिया उससे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। इप्सित को भी लगता है कि हाँ शायद कभी मिले होंगे, बट उसे क्लियरली याद नहीं आ रहा होता। तब रिया डिटेल में बताती है कि हम दोनों 2 साल पहले 30 अगस्त तुम्हारे बर्थडे पर मिले थे। हम दोनों औरंगाबाद के एक होटल में रुके थे जहाँ हम दोनों ने काफी कोजी होकर टाइम बिताया था और वहाँ पर हम अजंता केव्स भी घूम कर आए थे। ये सब सुनने के बाद इप्सित को फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो बताती है कि उसके पास डीएसएलआर कैमरा भी था जिससे कि वो उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर वो वहाँ पे इंटीमेट भी हुए थे। इप्सित को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। उसे लगता है कि लड़की ऐसे ही खेल रही है उसके साथ। अब यहाँ पर मैं इप्सित के बारे में थोड़ा बता दूं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी एक क्राइसलिस नाम की कंपनी है। उसकी एक खासियत है कि उसे हर चीज मुंह जुबानी याद रहती है। उसका दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह चलता है। बट उस टाइम उसे औरंगाबाद या उस लड़की के साथ बिताया कोई भी पल याद नहीं आ रहा होता, तो वो उसके ऊपर चिल्लाकर वहां से जाने को बोलता है। रिया उससे कहती है कि तुमने मेरा नंबर केव गर्ल के नाम से सेव कर रखा होगा, तो जब याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। थोड़ी ही देर बाद उसे एक कॉल आता है, तो वो नंबर केव गर्ल के नाम से ही होता है। अब वो वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है और उसके दिमाग में उसी की बातें चल रही होती हैं। फिर हमें सीन 1 महीने पहले के फ्लैशबैक में लेकर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इप्सित की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। उसकी एक अमला नाम की वाइफ है जिससे कि उसे एक बेबी गर्ल हुई थी जिसका नाम वो अनन्या रखता है। वहीं उसकी कंपनी में काफी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और उसका बिजनेस भी काफी सही चल रहा था। उसे 2019 का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिलता है। हमें दिखाया जाता है कि वो काफी हेल्पिंग नेचर का है। वो अपने अपार्टमेंट के वॉचमैन को उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे देता है और अपने स्कूल फ्रेंड पैची को अपने ही कंपनी में जॉब देता है। वहाँ उसका एक और दोस्त गैरी है, वो उसके ही सारे पर्सनल काम संभालता है। उसकी एक पीए भी होती है जिसका नाम मैगी होता है। इप्सित का एक कंपनी पार्टनर भी है जिसका नाम राहुल होता है। इप्सित और राहुल ने ही इस कंपनी को स्टार्ट किया था, तो राहुल भी कंपनी को संभालता था। अब इप्सित को अपने बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करने जाना होता है, तो वो मैगी को अपने साथ लेकर जाता है। मैगी काफी अजीब तरह से बेबीज के कपड़े स्मेल कर रही होती है। इप्सित के साथ साथ वो भी बेबी के क्लोथ्स ले लेती है। इप्सित उससे पूछता है कि वो किसके लिए ले रही है, तो वो बताती है कि उसकी बहन की बेटी के लिए ले रही है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहां हमें अमला को इप्सित के साथ दिखाया जाता है। अगले दिन इप्सित के यहाँ बेबी होने की खुशी में पार्टी होती है। वहाँ उसका दोस्त पैची भी आया होता है। अब इप्सित पैची से इनडायरेक्टली उससे औरंगाबाद के बारे में पूछता है। तब पैची बताता है कि हाँ तुम औरंगाबाद गए थे, इनफैक्ट हम दोनों ही वहाँ गए थे, लेकिन तुम्हें लड़की मिल गई तो तुम दूसरे होटल में चले गए और फिर वहाँ पर तुमने 3 दिन उस लड़की के साथ बिताए थे। अब इप्सित और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके दोस्त को याद है तो उसे क्यों नहीं याद आ रहा, जबकि उसे हर चीज याद रहती थी। वो ऑफिस में गैरी से भी इसी बारे में पूछता है, तो वो भी यही बताता है कि वो औरंगाबाद के 2 होटल्स में रुका था, एक महावीर और दूसरा कैलाश। इप्सित उसे उसके डीएसएलआर के बारे में पूछता है और उसे गैरी से लाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के सारे लोग एक साथ होते हैं। राहुल इप्सित को बताता है कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बट तुम उस मीटिंग में आना ही भूल गए। इप्सित को वाकई में मीटिंग के बारे में याद ही नहीं था। तब राहुल कहता है कि शायद बेबी होने के बाद थोड़ा तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम फैमिली के साथ मूवी देखने चले जाओ। अब इप्सित अमला और अनन्या के साथ मूवी देखने जाता है। इप्सित वहाँ पर पॉपकॉर्न ले रहा होता है। उसके हाथ में अनन्या होती है, तो पैसे देने के लिए उसे नीचे काउंटर पर रख देता है। उसके बाद वो सिनेमा हॉल के अंदर पॉपकॉर्न लेकर चला जाता है। अमला देखती है कि वो अनन्या को साथ में लाया ही नहीं। तभी इप्सित को याद आता है कि वो उसे काउंटर में ही भूल गया है। अब वो उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगता है। वो वॉशरूम जाकर देखता है तो रिया उसे अपने गोद में लेकर बैठी होती है। तभी अचानक से इप्सित की नींद खुल जाती है, तो पता चलता है कि ये उसका बस सपना था। अब वो अनन्या को ढूंढने लगता है, तो वो उसे उसकी मेड के पास मिलती है। अब इप्सित धीरे धीरे चीजों को भूलने लगा था, जैसे कि उसकी कंप्यूटर की दिमाग वाली मेमोरी
मेमोरी मिटना शुरू हो गई हो। वो गाड़ी में पेट्रोल डलाना तक भूल जाता था, जिससे कि बीचों बीच ही उसकी गाड़ी बंद हो जाती थी। उसके दिमाग में दिन रात सुबह शाम बस वही बात चल रही होती है कि आखिर वो औरंगाबाद गया कब था, और गया भी था तो सबको याद है, पर उसे याद क्यों नहीं। अब हम देखते हैं कि वो अब डॉक्टर के पास गया होता है हेल्प के लिए। वो उससे अपनी सारी बातें शेयर करता है, तो वो उसे कुछ दवाइयाँ लिख देती है और सजेस्ट करती है कि वो औरंगाबाद जाकर देखे, तो शायद उसे सारी चीजें याद आ जाएं। अब इप्सित गैरी से डीएसएलआर में क्लिक हुई सारी फोटोज मांगता है। जब इप्सित फोटोज देखता है तो उसमें रिया के साथ क्लिक कराई हुई फोटोज होती हैं। वो फोटोज देख ही रहा होता है, तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और साथ में आमला और राहुल होते हैं। वो दोनों उससे थोड़ा बातचीत करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर मैगी आती है, जिसे इप्सित ने ही बुलाया होता है। इप्सित उससे पूछता है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आई थी। तब वो बताती है कि उस दिन उसकी बहन आई हुई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अब उन दोनों के बीच जो बातें होती हैं उससे एक राज खुलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों का 2 साल पहले अफेयर चल रहा था और वो दोनों इंटीमेट भी हुए थे, जिसकी वजह से मैगी प्रेग्नेंट हो गई थी। बट इप्सित ने उसके बच्चे का अबॉर्शन करवाने को कह दिया था। तब मैगी ने अकेले ही सब कुछ संभाला था। अब इप्सित को लगता है कि मैगी ही उसके साथ औरंगाबाद गई थी और वही वो लड़की है जिसके साथ वो वहाँ के होटल में इंटीमेट हुआ था। बट मैगी बोलती है कि तुम शायद भूल गए हो, हमारे बीच जो भी हुआ था वो तुम्हारे बर्थडे के दिन नहीं, उससे पहले हुआ था, और बर्थडे के तुम यहाँ नहीं औरंगाबाद में थे। अब इस बात से वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि अब उसका दिमाग खराब हो रहा था कि हर किसी को याद है कि वो 2 साल पहले अपने बर्थडे के दिन मुंबई में नहीं औरंगाबाद में था, लेकिन खुद ही उसे कुछ याद नहीं था। वो ये यकीन करना चाह रहा था कि मैगी ही उसके साथ थी, बट वो साफ मना कर देती है कि वो उसके साथ नहीं थी और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अमला वहीं पर खड़ी हुई थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। इप्सित उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। अब इप्सित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। वो अमला से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, बट वो उससे बात नहीं कर रही होती। अगली सुबह वो जॉगिंग करके अपने अपार्टमेंट जा रहा होता है, लेकिन वो किसी और के ही अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब इप्सित अपने घर का ही पता भूलने लग गया था। धीरे धीरे वो हर चीज भूलने लग गया था। इवन वो एक दिन अपने घर की ही चाबी भूल जाता है। एक दिन बिल्डिंग का वॉचमैन उसे पैसे लौटा रहा होता है, तो इप्सित कहता है कि ये शायद ज्यादा हैं। तो वॉचमैन कहता है कि मैंने सब लिख रखा है साहब, ये बराबर ही हैं। अब हम देखते हैं कि इप्सित एक मीटिंग पर जाता है। वहाँ पर उसको वही लड़की रिया दिखाई पड़ती है। अब उसका ध्यान मीटिंग पर नहीं बल्कि उसके ऊपर ही होता है। वो उठकर उसके पास जाता है और उस दिन के बारे में पूछने लगता है। रिया कहती है कि वो अभी मीटिंग में है, पर इप्सित वहाँ के माहौल को देखे बिना उससे झगड़ने लग जाता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उससे लड़ने ही लग जाता है। तब वहाँ की सिक्योरिटी आकर उसे रोकती है। वहाँ सभी के सामने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। अब राहुल उससे कहता है कि उसकी वजह से कंपनी का नाम खराब हो रहा है, तो अब से वही काम संभालेगा। इप्सित अब औरंगाबाद में उसी होटल में पहुंच गया होता है जहां रिया ने बताया था कि उन दोनों ने काफी टाइम बिताया था। अब वो वहां के पूल में जाता है तो उसे रिया के साथ बिताए हुए पल के विजन्स आने लग जाते हैं। फिर वो अजंता केव्स में जाता है तो वहाँ भी उसे अपने और रिया के साथ के विजन्स आने लग जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो एकदम पागलों जैसे बिहेव करने लगता है और अपना ही नाम बड़बड़ाने लगता है। इसके बाद हमें मैगी को दिखाया जाता है, जो कि इप्सित को अपने हाथों से खिला रही होती है। इप्सित की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि वो पागल हो गया हो। अब यहाँ पर सारे राज खुलना शुरू होते हैं। हमें पता चलता है कि इप्सित को पागल बनाने के पीछे मैगी का हाथ है। हमें दिखाया जाता है कि मैगी जब इप्सित की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी तब उसने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया था और उसे अबॉर्शन करने को कह दिया था। जब वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई थी तो दवाइयों से अबॉर्शन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसका ऑपरेशन करके बेबी को निकाला गया था, जो कि उसके अंदर काफी बड़ा हो गया था। यह हादसा उसने बर्दाश्त तो कर लिया था, पर जो बेबी हुआ था उसने उसका नाम मारिया रखा था, क्योंकि वो एक बेबी गर्ल थी। जब इप्सित मैगी को अपने बेबी की शॉपिंग कराने ले गया था तब मैगी को दोबारा से अपने बच्चे के लिए फीलिंग्स जाग गई थी। इप्सित ने उसका ऑपरेशन कराया था और वही अब अपने बच्चे के लिए उसको साथ में शॉपिंग पर ले गया था। इससे पता चल रहा था कि इप्सित को उसकी फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं था। मतलब हम अगर किसी को हर्ट करते हैं तो वही बात दोबारा दिलाकर उसे और हर्ट नहीं करते। तब उसे एहसास हुआ था कि जो इप्सित ने किया वो गलत था।
था क्योंकि मैगी अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, बट इप्सित ने जबरदस्ती करवाया था। उसने तभी से सोच लिया था कि उसने उसकी सबसे जरूरी अमानत छीनी है तो वो भी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज छीन लेगी, जो कि थी इप्सित की कंप्यूटर से तेज उसकी मेमोरी। मैगी के इस प्लान में सिर्फ वो अकेली नहीं थी, उसके प्लान में गैरी, पैची, राहुल और यहाँ तक कि उसके अपार्टमेंट का वॉचमैन तक भी शामिल था। इप्सित एक सेल्फिश आदमी था जो कि बस अपने से ही मतलब रखता था और बाकी सबको अपना नौकर बनाकर रखा था। राहुल के साथ उसने पार्टनरशिप में कंपनी खोली थी, बट इप्सित खुद को ही कंपनी का बॉस समझने लगा था। पैची एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, तब इप्सित ने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की थी। जब पैची वहां इंटरव्यू देने आया तो इप्सित उससे नहीं मिला और तब उसे पता चला कि उसे एक पियून की नौकरी दी जा रही है। वहीं गैरी को भी उसने पार्टनर बनाने का वादा किया था, पर इप्सित ने उसे एक नौकर बना डाला था जो कि बस उसके पर्सनल कामकाज ही किया करता था। वॉचमैन की माँ बीमार थी तो इप्सित ने उसे पैसे तो दिए थे, लेकिन उसके माँ के ठीक हो जाने के बाद उसे वापस लौटाने को भी कहा था और उसे रोज आते जाते पैसे लौटाने को याद दिलाता रहता था। तो इन सब के साथ इप्सित ने कुछ न कुछ धोखेबाजी या गलत किया हुआ था, इसीलिए वो सारे लोग मैगी के साथ मिलकर इप्सित को पागल करने में हेल्प करते हैं। इप्सित कभी औरंगाबाद गया ही नहीं था, वो सब मैगी का ही बनाया हुआ प्लान था। राहुल औरंगाबाद के उसी होटल में इप्सित के नाम का बुकिंग कराया था ताकि जब वो जाए तो उसे कंफर्म हो कि वो वहाँ कभी रहा था। वहीं गैरी ने डीएसएलआर से फोटो निकालकर उनको फोटोशॉप करके इप्सित को भेजी थी और वो इप्सित की कार से पेट्रोल निकाल देता था ताकि इप्सित को लगे कि वही पेट्रोल भराना भूल जाता है। इन सब ने मिलकर औरंगाबाद वाली कहानी को इप्सित के सामने सच बनाया और सबने ऐसे बिहेव किया कि सबको सब कुछ पता है, बस उसे ही भूलने की बीमारी हो गई है। सबके अंदर बदले की आग थी तो सब ने मिलकर अपने बदले की आग के चलते उसे पागल बना डाला था। अब मैगी उसे उसके फेवरेट फ्लावर्स देती है और वहाँ से चली जाती है। तब हमें दिखाया जाता है कि मैगी की जो सिस्टर थी वो कोई और नहीं बल्कि इप्सित की वाइफ अमला थी और वो भी उसके प्लान में शामिल थी। फिर हम देखते हैं कि इप्सित एक रूम में बैठा खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है और चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इप्सित को अपनी काबिलियत पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो अपने आगे किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। वो जो भी करता था बस अपने ही फायदे के लिए करता था। उसके जितने भी जानने वाले थे उसने हर किसी के साथ कुछ न कुछ गलत ही किया था। जब एक इंसान इतने लोगों के साथ गलत करे और वो सारे जिनके साथ गलत हुआ वो एक हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि बदले की आग और भी ज्यादा भड़क कर बड़ी हो जाती है। मैगी ने उसकी वजह से अपना बच्चा खोया था तो वो उसे बस रियलाइज कराना चाहती थी कि उसने जो किया वो गलत किया। लेकिन जब पता चला कि उसने सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि और भी कई लोगों के साथ ऐसे ही गलत किया है तो उसकी सजा खुद ब खुद ही बढ़ती गई और एट द एंड वो पागल ना होकर भी पागल करार हो गया। इप्सित ने जिन लोगों के साथ जो भी गलत किया उसकी सजा उसको जो मिली, क्या वो सही थी या गलत, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको रे के और भी एपिसोड्स के एक्सप्लेन देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।